गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं रविंद्र कुमार एसएस मास्टर जीएमएस देवडू। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पृथ्वी की गतियाँ पाठ से पढ़ाएंगे। तो पृथ्वी की गतियाँ, सबसे पहले क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं। तो पृथ्वी की सबसे पहली जो गति है उसका नाम है दैनिक गति। दैनिक गति का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 24 घंटे में सूर्य 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्र करती है। इससे दिन रात बनते हैं। इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। दैनिक गति का दूसरा नाम घूर्णन गति भी है। पृथ्वी की गति का दूसरा नाम प्यारे बच्चों वार्षिक गति होता है। वार्षिक गति, जैसा कि नाम से यह आभास होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार घूमती हुई एक पूरा चक्र 365 दिन में पूरा करती है। अर्थात ये चक्र पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। 1/4 का मतलब होता है 6 घंटे, और 6 घंटे 4 वर्षों के बाद 24 घंटे हो जाते हैं। 6 गुणा में 4, 6 चौक 24 घंटे का समय। अर्थात चौथे वर्ष जो है ना, एक दिन बढ़ जाता है, यानी लीप का वर्ष हो जाता है 366 दिन का। इसलिए हम इसको अपनी सुविधा के लिए 365 दिन बोल लेते हैं। तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहले उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव ये हमारा देखिए सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो जो भाग 21 जून को जो स्थिति होती है, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत रूप से पड़ती हैं। अर्थात उत्तरी ध्रुव पर काफ़ी गर्मी होती है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। इस ध्रुव को जो ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, इसको उत्तर अयनांत कहते हैं। इसके विपरीत हमारा जो चौथा है वो है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती है। यहाँ पर जो स्थिति है वो अब विपरीत होती है, यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण मकर रेखा पर काफ़ी गर्मी हो जाती है और रातें जो है ना वो छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं। उसके पश्चात आती है स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो प्यारे बच्चों, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी का न तो उत्तरी ध्रुव और न ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर होता है। अर्थात इस पर सूर्य का कोई असर नहीं होता, ये बिल्कुल सीधे रूप में होता है। अर्थात यहाँ पर दिन और जो रात है वो बराबर होते हैं। अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके अलावा 23 दिसंबर को जो है ना, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत की ऋतु होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है वो 66.5 अंश
के कोण पर झुकी हुई है। ये ऊपर वाला जो सिरा है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला जो सिरा है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो दो सिरे हैं इसके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इनके बीच में एक रेखा होती है, देखिए, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये जो है ना हमारी पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पृथ्वी की गतियों के बारे में आपको बताया, तो मुझे आशा है कि आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी। तो आप सभी पृथ्वी की गतियाँ जो लेसन है उसको अपनी कॉपी में राइट करेंगे यानी लिखेंगे और उसके पश्चात इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।